अच्छे नोट्स लिखवाऊंगा, अच्छे से एक्सरसाइज करवाऊंगा, वर्कशीट करवाऊंगा, अच्छे से नोट्स। हाँ चल, दोनों के बीच में कॉमन बुक ले लो। बुक निकाल बेटा दिव्यराज, फास्ट। तुम्हारे पास है ना बुक? ओके चलो, डन। हाँ, now see on a page number 25, okay, on a page number 25 there will be one topic, that is magical pond. ओके, मैजिकल पॉन्ड मतलब कि यही एक पावर का फॉर्म सीखने के लिए, कि पावर का एक नोटेशन या फिर बोले पावर्स के रूल सीखने के लिए। लास्ट टाइम जो स्टोरी थी क्वीन एंड किंग वाली, है ना, कि डायमंड्स कितने शाइन करते हैं, तो उसके बेस पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि पावर ऑफ पावर का। ओके, तो यहाँ पे भी एक मैजिकल पॉन्ड की स्टोरी दी हुई है जो डेमोन्स्ट्रेट करती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब कि एक्सपोनेंट के बेस पे कैसे ग्रोथ हो पाती है। ओके, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई नंबर है n, ओके, तो यहां पर उसका जो पावर होता है उसको वन बाय वन वो बढ़ता ही जाता है, एक ग्रोथ मिलती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अगर आपको पता हो कंपाउंड इफेक्ट, कंपाउंड इफेक्ट पता है? कंपाउंड इफेक्ट पता है किसी को? अगर आप सोचो कि आपके पास गुल्लक है, गुल्लक के अंदर आपने, मतलब आप डेली वो गुल्लक के अंदर जितनी प्राइस रखते हो ना, उसको बस आपको डबल करते जाना है। कि अगर आप 1 रुपये से स्टार्ट करते हो कि 1 रुपया है, आपने फर्स्ट डे पे 1 रुपया ही रखा, दूसरे दिन क्या होगा, आपको उसका डबल कर देना है। आप कितने रुपए रखोगे? 2। तीसरे दिन क्या होगा? 4। चौथे दिन 8। पांचवें दिन 16। छठे दिन 32। सातवें दिन 64। आठवें दिन 128। नौवें दिन 216। 10वें दिन 532, है ना। तो आप सोचो कि ये नंबर, सॉरी ये होगा 256, हाँ, एंड 4512। ओके, तो ये सोचो कि आफ्टर अ मंथ, 30 दिन के बाद ये नंबर कितने तक पहुंच जाएगा। कि आपको अगर ये इन्वेस्टिंग होता है ना, जो मनी इन्वेस्टिंग, कि अगर आप ऐसे करो कि वन बाय वन डबल करते जाओ, दैट इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कि 10 दिन में इतना हो गया, बट आफ्टर 30 डेज वो आपको एक ऐसा अमाउंट देगा कि आप मतलब देख के शॉक हो जाओगे कि अच्छा इतना पैसा मतलब बनेगा हमारे पास एक मंथ के अंदर। ओके, कि अगर हम डेली डबल करते जाए तो, समझ रहे हो? तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, एक एक्सपोनेंट वे में उसको ग्रोथ प्रोवाइड कर रहे हैं। बस वही एक डेमोन्स्ट्रेट करना है, वही एक हमें लर्न करना है। दो चीजें हैं, एक तो डबलिंग पॉन्ड है और एक दूसरा ट्रिपलिंग पॉन्ड है। ओके, तो एक ये दमयंती करके एक लड़की है, और ये दमयंती लड़की क्या करती है कि वहां पर एक लोटस पॉन्ड है पूरा। तो उसने क्या सोचा कि मैं अगर ये पूरा लोटस पॉन्ड है, एक लोटस से शुरुआत करती हूँ, और वो लोटस क्या होता है कि एक दिन में डबल हो जाते हैं। ओके, और आफ्टर 30 डेज ये पूरा भर जाएगा, पूरा का पूरा जो पॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, भर जाएगा, फुल हो जाएगा। ओके, तो उसने सोचा कि पॉन्ड वेयर द नंबर ऑफ लोटस इज डबल्स एवरी डे, आफ्टर 30 डेज द पॉन्ड इज कंप्लीटली कवर्ड विद लोटस। मतलब कि 30 दिन के बाद ये पूरा लोटस से भरा होगा, ये पूरा पूरा तालाब। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हेन वाज द पॉन्ड हाफ कवर्ड? वो हाफ कवर्ड कब होगा? 29th डे पे। ओके, मतलब कि 29th जब डे होगा, हाँ, क्यों बताता हूं। 30th डे देखो, 30th डे पे वो पूरा फुल है। ओके, दैट मीन्स 29 डे पे उसका हाफ होगा, क्योंकि वो डे बाय डे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो ये हाफ कब होगा? 29 डे पे। सो आंसर विल बी ऑन 29th डे। क्लियर? टोटल लोटस इज व्हेन फुल्ली कवर्ड। टोटल लोटस कितने होंगे जब फुल्ली कवर्ड होगा? तो अभी आप देखो यहां से 1 से स्टार्ट करो। कहां से? 1 से, कि पहले दिन पे तो एक ही था लोटस। ओके, उसको आप दूसरे दिन पे डबल हो गए, मल्टीप्लाई बाय 2। थर्ड डे पे डबल हो गए, फोर्थ डे पे उससे भी डबल, उससे भी डबल, उससे भी डबल, एंड आफ्टर 30 डेज फुल्ली कवर्ड, मतलब कि 30 डे पे हो रहा है। ओके, तो वो 30 डे पे क्या होगा, मतलब 30 टाइम्स वो डबल 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 होते जा रहे हैं। दैट मीन्स कि 2 की पावर
30 होगी, कितनी होगी 2 की पावर 30। तो जब फुल्ली कवर्ड होगा तब उसमें कितने हो गए, तो 2 की पावर 30 जितने, ओके 30 पावर ऑफ 2। हाफ कवर्ड में क्या होगा, 2 की पावर 29, क्योंकि हमने बोला कि 29 डे पे क्या था, हाफ था, तो वो 2 की पावर 29। ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियर है, चलो इतना ही है। एंड देन आफ्टर Damayanti, there is another pond in which the number of lotuses triples every day. When both the ponds had no flowers, Damayanti placed the lotus in the doubling pond. After 4 days, she took all the lotus from there and put them in the tripling pond. How many lotus will be in the tripling pond after 4 more days? ये दमयंती ने क्या किया कि जब दूसरा एक पॉन्ड था कि जहां पर ट्रिपलिंग पॉन्ड था कि वहां पर ट्रिपल हो रहे थे डे बाय डे, तो उसने क्या किया कि यहां से जो डबल हो रहे थे वो 4 दिन हुए डबल, 4 दिन के बाद क्या कर दिया, उसको सारे लोटस को क्या कर दिया, इसमें शिफ्ट कर दिया ट्रिपलिंग पॉन्ड में। तो डबलिंग पॉन्ड जो है वहां से सारे कहाँ आ गए, ट्रिपलिंग पॉन्ड में आ गए। ओके, तो ऑलरेडी एंड वी स्टार्ट विद द 2 4, ऑलरेडी वहां पर 2 की पावर 4 ऑलरेडी था। ओके, मतलब 4 दिन तक तो ये डबल 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 हुआ था यहां तक, क्लियर। एंड देन आफ्टर 4 days वी विल हैव, आफ्टर 4 days के बाद क्या होगा अगेन, तो यहां पर ऑलरेडी वी हैव 2 की पावर 4 एंड देन आफ्टर सेकेंड डे पे, फर्स्ट डे पे क्या हुआ, मल्टीप्लाई 3 हो गया, ट्रिपल हो गए। सेकेंड डे पे और मल्टीप्लाई 3, थर्ड डे पे अगेन मल्टीप्लाई बाय 3, फोर्थ डे पे अगेन मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, दैट मीन्स 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, दैट गिव अस 2 पावर 4 multiply 3 power 4। Okay, if we need to conclude that gives 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3। Okay, तो अगर आपको न्यूमेरिकल फॉर्म चाहिए तो उसको आप मल्टीप्लिकेशन करके ले सकते हो। उसके अलावा भी दूसरा ये भी कर सकते हैं कि यहां पर देखो 2 की पावर 4 3 की पावर 4, पावर पावर क्या है, कॉमन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 multiply 3 होल पावर 4। ओके, 2 3 जा 6, 6 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या कर दिया कि 6 multiply 6 multiply 6 multiply 6 पेयर बना दी, ये 2 की ये 3 की एक पेयर, ये 2 ये 3 पेयर, ये 2 ये 3 पेयर, ये 2 ये 3 पेयर, क्लियर। तो यहां पर अगर हम करेंगे 6 की पावर 4, दैट मीन्स 36 multiply 36 कितना होगा, 8 3 जा 9 0 6 जा 36 3 2 1 6 9 1 2 9 6, तो टोटल हमें कितने लोटस मिलेंगे 1 2 9 6। क्लियर है, डन। ओके, चलो इसके बेस पे अगर एक दूसरा, मतलब एक तो हमें मिला कि हमें पावर को अगर हम ये जनरलाइज फॉर्म में लिखे कि इन जनरल फॉर्म इसको, अगर कोई नंबर है m और उसका नंबर है n, दूसरा कोई नंबर है, उसकी पावर यहां पर भी a है और यहां पर भी a है, अगर पावर सेम है दोनों का, m की भी पावर a है n की भी पावर a है, तब हम ये दोनों को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कॉमन पावर निकाल सकते हैं। क्या होना चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए। ओके, तो बस यही है। तो अगर इसके बेस पे हमें इसको वैल्यू निकालनी है, निकाल पाएंगे। 2 की पावर 5 5 की पावर 5, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 multiply 5 की पावर 5, 2 5 जा 10, so 1 2 3 4 5, that will be the answer। क्लियर, डन। चलो इसके बाद का एक टॉपिक है कि हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस, वो देख लेते हैं। ये लिख दो, पावर का एक कंसेप्ट है, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस। ओके, ये ऑन पेज नंबर 26। ओके,
उसके अंदर फर्स्ट एक क्वेश्चन दिया गया है कि Istu has a 4 dresses and 3 caps. How many different ways can Istu combine the dresses and caps? अगर उसके पास 4 डिफरेंट कलर के ड्रेस है, फॉर एग्जाम्पल D1 है ड्रेस, D2 है, D3 एंड D4, और ऐसे ही 3 कैप्स है, कैप 1, कैप 2, कैप 3. अभी उसको डेली बाहर निकलना है कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के, उसको ये है कि सेम रिपीट नहीं होना चाहिए. तो इसके टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? अगर मैं सोचूं कि एक ये केप वो सबके साथ रिपीट करे सारे ड्रेसेस के साथ, तो वो कितनी कर पाएगा? 4. अगर ये दूसरी केप को वो सबके साथ रिपीट करे 1, 2, 3 एंड 4, तो कितनी होगी? 4 कॉम्बिनेशन. एक तीसरी केप को भी वो करे 1, 2, 3, 4, तो ये कितना होगा? 4. मतलब कि टोटल कितना हो रहा है? 12. अगर मैं सोचूं कि अगर ऐसे ही एक ड्रेस है उसको 3 कॉम्बिनेशन बनाए, 3 अलग अलग वेरिएंट कैप के साथ, तो 3 बनेगा, फिर वापस दूसरे ड्रेस से 3 बनेगा, तीसरे से 3 एंड देन 3, दैट इज आल्सो 12, है ना. वी कैन से दैट कि ये अगर 3 है और ये अगर 4 ड्रेसेस है, दोनों को मल्टीप्लाई करें उतने कॉम्बिनेशंस बनेंगे. कितने कॉम्बिनेशंस? दोनों का मल्टीप्लीकेशंस, वो आपका कॉम्बिनेशंस नंबर आ गया. समझ गए? ओके. एक इसके अलावा दूसरा कंसेप्ट है इसमें, दूसरा क्वेश्चन है कि रॉक्सी उसका फ्रेंड है, 7 ड्रेसेस, 2 hats and 3 pairs of shoes. How many different ways can Roxy dress up? उसके पास 7 ड्रेसेस है, ओके, एंड देन 2 hats एंड 3 शूज. ओके, तो सिंपल चीज है, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो. ओके, हाँ, तो 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 7 2 जा 14, 14 3 जा 56. टोटल कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 56 कॉम्बिनेशंस. समझ रहे हो? अगर मैं सोचूं कि कोई लॉक है, 2 डिजिट लॉकर है, कितना? 2 डिजिट. ये 2 डिजिट में कैसा है कि मतलब 2 डिजिट है कि एक यहां पर एक डिजिट है 0 और यहां पर कोई हो सकता है 1. ओके, मतलब 2 डिजिट का कोई लॉकर है. अब 2 डिजिट के लॉकर में आप क्या करते हो कि वहां पर अगर उसका पासवर्ड खोलना है आपको, टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, नंबर कितने बन सकते हैं, आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो टोटल तो आपको पता है कि यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इतने तक ही पॉसिबल है. दूसरे डिजिट की मैं बात करूं तो यहाँ भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल इसकी कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है. 0 जो है अगर इसके साथ कंबाइन हो तो 0 0 बनेगा, अगर इसके साथ करे दूसरा डिजिट तो 0 1 बनेगा, इसके साथ करे तो 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 एंड 0 9. पहले हमें यही ट्राई करना पड़ेगा सबके साथ 0 का. फिर हमें क्या करना पड़ेगा? 1 लेकर सबको 1 से 0, 1 से 1, 1 से 2, 1 3 14 15 16 17 18 19, ये ट्राई करना पड़ेगा. फिर हमें 2 से 20 21 22 23, मतलब 2 डिजिट तो कितना आएगा कि 0 0 से लेकर 99 तक पॉसिबल है ना. अगर इसको डायरेक्टली हमें काउंट करना है कितना हो सकता है, तो यहाँ पर देखो ये कितने डिजिट है? 10 डिजिट्स है. ओके, तो यहाँ पर 10 डिजिट्स एंड यहाँ पर 10 डिजिट्स, 10 इंटू 10 कितना होगा? 100. टोटल कॉम्बिनेशन कितना हुआ? 100 कॉम्बिनेशन हुए. क्लियर हुआ? अगर मैं सोचूं कि इसकी जगह 3 है, ये लॉकर के साथ 3 डिजिट लॉकर है, कि यहाँ पर ये फर्स्ट डिजिट यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, तो कितना होगा? तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज होगी? 1000 की कॉम्बिनेशन होगी. समझ रहे हो? ओके, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर 5 डिजिट लॉकर है, इस तरह से, कई सारे सूटकेस में 5 होते हैं ना, है ना, तो यहां पर कितने होंगे? तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, मतलब कि 10⁵ 1 लाख 10⁵ कॉम्बिनेशन यहां पर बनेंगे.
ओके, अभी यहाँ पर 3 ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट, पिन कोड्स ऑफ प्लेसेस इन इंडिया, द पिन कोड ऑफ विदिशा इन मध्य प्रदेश इज 464001। नाउ अब देखो कि पहला जो क्वेश्चन है कि पिन कोड के रिगार्डिंग है। पिन कोड हमें पता है कितने कितने डिजिट का होता है? क्या भाई, 6 डिजिट। हाँ, तो 6 डिजिट्स का होता है। दैट मीन्स उसके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे कितने बनेंगे? 10⁻6। ये 5 डिजिट का था, कितने कॉम्बिनेशन बने? 10⁻5। ये 3 डिजिट का था, कितने कॉम्बिनेशन बने? 10⁻3। ये 2 डिजिट का था, कितने कॉम्बिनेशन बने? 10⁻2 100। तो इसे पिन कोड है, तो पिन कोड में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 10⁻6। दूसरा है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, हाँ, तो मोबाइल नंबर के अंदर कितने डिजिट्स होते हैं? 10। जब अगर इसके अंदर 10 डिजिट है तो 10⁻10 है। ओके, चलो तीसरा है व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। कौन सा? व्हीकल नंबर। व्हीकल नंबर भी उसके अंदर कैसे करेंगे? व्हीकल नंबर अल्फाबेट्स भी होते हैं, है ना, बट हाँ, नंबर्स को आप काउंट करो, 4 नंबर होते हैं मेन। अगर आप देख लो कि अल्फाबेट को आप अवॉइड करो वहां पर, हाँ, वो आगे वाले को नहीं, 18 32 ऐसे नहीं, लास्ट 4 नंबर्स। ओके, तो लास्ट 4 डिजिट को अगर काउंट करें तो उसके बेस पे, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि A to Z पूरी सीरीज इस तरह से होता है कि अगर GJ 18 AM 9592, ओके, तो GJ 18, GJ मतलब रिप्रेजेंट करता है स्टेट को, 18 मतलब आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको रिप्रेजेंट करेगा, है ना। AM सीरीज यहां पर है। अभी आप इसमें देखो, ये टोटल कितने लेटर होंगे? 26 होंगे। ये भी टोटल कितने होंगे? 26। ओके, ये 10 होंगे, ये भी 10, ये भी 10, एंड यहां पर भी 10। ये सबका मल्टीप्लिकेशन करके हो सकता है टोटल। तो अगर इसको देखने जाए 2 डिजिट एंड 4 डिजिट एंड 2 लेटर, ओके, तो टोटल कितने होंगे? 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10⁻4। समझ रहे हो? इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो गए। डन। हाँ, नाउ एक कॉन्सेप्ट है द अदर साइड ऑफ पावर्स, वो इसके बाद करते हैं।